हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मॉडल पेपर साइट पर आ चुके हैं क्लास 10th के। तो आज अपने थोड़े से इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। देखो, सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था जुलाई से पहले। जो अब की बार जो सिलेबस था थोड़ा सा चेंज हुआ था। देखिए भी, आपके प्रश्न पत्र 2023-24 साइट पर आ चुके हैं। और अब की बार जो पेपर का जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अब की बार देखो भाई, छोटे क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा हैं। पिछली बार भी थे लेकिन इतने नहीं थे। पेपर का जो फॉर्मेट है उसमें 4 सेक्शन रहेंगे: सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और सेक्शन ए के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ, सेकंड आपको मिलेगा रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स, और थर्ड मिलेगा अति लघुत्मक, यानी कि एक लाइन वाले जो क्वेश्चन है वो। जो ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो टोटल क्वेश्चन कितने? 15। और फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान है वो आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। और अति लघुत्मक जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन। और ये टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 32। और ये 32 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे? एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये तो थे आपका सेक्शन ए। उसके बाद अपने चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो है उसमें आपको मिलेगा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कितने होंगे? 12 क्वेश्चन होंगे। भी ध्यान देना, 12 क्वेश्चन जो है वो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 12। ठीक है। और ये जो है ये भी कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन कितने का होगा? 2 नंबर का होगा। ठीक है। और ये आपका है सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब देखो भी, ये चारों पार्ट जो है पिछले साल भी थे, लेकिन अब की बार सेक्शन सी के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया है। वो बदलाव क्या है मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन सी के अंदर दीर्घ उत्तरातीय जो क्वेश्चन है कितने आएंगे आपके? 4 क्वेश्चन आएंगे। और चारों क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे? 3-3 नंबर के होंगे। और अब इसमें बताने वाली बात कौन सी है जो नहीं है, वो ये है कि जो 4 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों के अथवा में आएंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास? 8 क्वेश्चन होंगे। और इन 8 क्वेश्चनों में आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। देखो भी, टोटल 8 में से 4 नहीं करने। जो ये 4 क्वेश्चन आएंगे, इन 4 क्वेश्चनों के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इससे फायदा ये है कि आपको अगर पहले वाला नहीं आता है तो सेकंड वाला आप आता हो तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर नहीं आता तो आपको छोड़ना पड़ता था। और यही चीज सेक्शन डी के अंदर है। सेक्शन जो डी है इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे भी? 3 क्वेश्चन आएंगे। 3% बड़े आएंगे और बड़े पर्सन आएंगे जो कितने कितने नंबर के होंगे? 4-4 नंबर के होंगे। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। और तीनों क्वेश्चनों के अंदर बी अथवा में एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा। यानी कि इसके अंदर सेक्शन डी में भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और इन 6 क्वेश्चन को अंदर मतलब 3 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो देखो, ये अब छोटा सा, यानी कि ये तो मेजर सा जो बदलाव है ये अब की बार बोर्ड ने किया है। तो देखो भी, सेक्शन ए के अंदर देखो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, जिसमें 15 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसके अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे। और अति लघुत्मक जो एक लाइन वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 32 एक नंबर के होंगे। और देखो भी एक बात और, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो कौन कौन सी प्रश्नावली में से आएंगे? तो इसमें भी देखो एक ब्लूप्रिंट दे रखा है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नोट किया इसको। 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं, ये 4 प्रश्नावली, और ये 5वीं और 8वीं, ये इन प्रश्नावलियों में से ज्यादा संभावना पॉसिबिलिटी है कि आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करो उसके जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। अब अपनी बात आती है निम्नात्मक प्रश्न। देखो भी, जो पास होने का जो जरिया है वो यही है पार्ट अपने। जो अगर निम्नात्मक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो 20 स्कूल से चले जाते हैं। और बाकी आप अगर ये 1-2 क्वेश्चन कर दो, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे तो पास आराम से हो जाओगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो निम्नात्मक जो क्वेश्चन है वो कौन कौन सी प्रश्नावली में से आएंगे बड़े क्वेश्चन। एक तो आएगा भी 4th नंबर एक्सरसाइज से, सेकंड आपके आएगा 8th नंबर एक्सरसाइज से, 13 और 10th। अब देखो भी,
4th नंबर जो एक्सरसाइज है वो है आपकी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। उसके बाद आपकी 8th नंबर एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद 10 नंबर एक्सरसाइज वर्त, और 30 नंबर है सांख्यिकी। ठीक है, तो इन 4 प्रश्नावलियों में से 3 क्वेश्चन है वो बड़े क्वेश्चन इन प्रश्नावलियों में से आएंगे, संभावना है, पॉसिबिलिटी है इन प्रश्नावलियों में से। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है जो बोर्ड ने अब डाला है साइट पर। ठीक है, तो आपके कितने पार्ट होंगे, सेक्शन ए बी सी और डी, 4 पार्ट होंगे। ठीक है, और सेक्शन ए पार्ट के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वस्तुनिष्ठ, रिक्तान और अतिरिक्तात्मक। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ 15 क्वेश्चन मिलेंगे भी, एबीसीडी वाले जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, और अतिरिक्तात्मक कितने मिलेंगे, 10 क्वेश्चन। तो ये पूरा जो पार्ट है वो होंगे टोटल 32 क्वेश्चनों का। ठीक है, फिर आपके बाद 4th नंबर ये 12 क्वेश्चन ये हो जाएंगे सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी में कितने हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन, 12 और 4 तो 3 तो ये हो गई। ठीक है, सेक्शन ए में, और ये 12 क्वेश्चन कौन से हो गए, सेक्शन बी के, और 4 क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे, सेक्शन सी के, और सेक्शन डी के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन। आप देखो अभी टोटल कितना होता है ये, और 12 और 3 15, 15 और 4 19 और 3 22। आपके पास टोटल पेपर जो आएगा वो उसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 22 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो इसमें कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, आपको बाकी तो ये प्रश्नावली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके बड़े क्वेश्चन आने की। ठीक है, ये आपके थोड़ा सा ध्यान में होगा तो थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न है अब थोड़े बोर्ड ने अभी डाला है, और अभी कुछ दिन बाद आपके डेस्क वर्क जो है मॉडल पेपर जो है वो भी आपको शॉप से अवेलेबल हो जाएंगे। तो ठीक है, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। अब मैं विदा लेता हूँ।